ये काम हो, हम हर जगह काम करते हैं, लेकिन जब भी काम तो वर्क तो करवा लेते हैं, लेकिन जब उसमें काम के मुताबिक जो दिहाड़ी होती है उसके मुताबिक हमें 1% भी काम हमें नहीं दिया जाता है। आप खुद समझ सकते हैं जो कि 150 रुपए की दिहाड़ी से आप कितना सर्वाइव कर सकते हैं, अपने परिवार को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। एक तो जब भर्ती करवाई गई मुझे समझ नहीं आता, सरकार ये जब आप कुछ मिनिमम वेजेस लागू नहीं कर सकते हैं, उनके मुताबिक काम नहीं कर सकते हैं, तो आप जो एज आप रखते हैं 18 से 45, आप समझ सकते हैं 45 एज के पास उसके पास कितनी जिम्मेवारी हो सकती है। उनके बच्चे बड़े होते हैं, किसी की हमें ग्रेजुएशन या फिर आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होता है कितना खर्चा आता है, या फिर शादी करनी होती है कितना खर्चा आता है, अगर बीमार पड़ जाता है हॉस्पिटल में जाने तो कितना वहां पर खर्चा लग जाता है। अब हम तुम्हारा शरीर तो अब उससे भी डर चुका है कि हम हॉस्पिटल में बीमार होने का हक भी नहीं हमें, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम हॉस्पिटल जाएं अपना इलाज करें, या हमारे परिवार से हमारे बच्चे या हमारी फैमिली या हमारे बुजुर्ग को बीमार पड़े तो हमें हॉस्पिटल को ले जाएं, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं या शायद उससे अच्छा तो मर जाए तो यहाँ पर अपना पैसा थोड़ा बच जाएगा। क्योंकि जो मेंटलिटी हमारी इस तरह बन चुकी है, सरकार ने हमारी मेंटलिटी इस तरह बना चुके हैं कि हर बार हम जाते तो है लेकिन हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेकिन सरकार के समक्ष हम ये चीज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि क्योंकि वो हमारी है, हम सरकार, जब तक हम है तब तक सरकार है, जब तक सरकार है तब तक हम है। ये चीज सरकार को भी समझनी चाहिए कि ये चीज हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा नहीं मांग रहे। सरकार जब भी हम सरकार के समक्ष कहते हैं कि सर हमारे अब मिनिमम बेसिस दैनिक वेतन भुगतान में बनाया जाए, लेकिन सरकार जब कहती है कि बजट दी है, लेकिन ये बात करते हैं बजट हमें कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। आप समझते हैं मिनिमम बेसिस क्या है और दैनिक वेतन भोजी में क्या है। हमें 400 रुपए दिहाड़ी सरकार ने कर ली है, हम 400 भी नहीं मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कम से कम 9-10 हजार मिनिमम दिया जाए, ताकि हम अपने परिवार का गुजारा अच्छे तरीके से कर पाए। हमें वर्क करने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि जो सरकार ने हमें रखा है रोडों में काम करने के लिए, काम करने की कोई शर्म नहीं है, उसमें आज तक हमने की है ना, हम आगे कर रहे हैं। हम अपनी जिम्मेवारी को पूरी हद तक ले रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम पूरी 5000 मेंबर लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि हमें पता है डिपार्टमेंट ने हमें जिम्मेवारी पीछे सौंपी है जो हम अपने साथी रखे हुए हैं। लेकिन सरकार को जब आपदा आती है तो रोड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने देखा भी होगा हर डिपार्टमेंट जब डीसी साहब के माध्यम से एक आया जाता है कि हर जगह डिपार्टमेंट को छुट्टी है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे आईपीएच हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं को छुट्टी होती है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर छुट्टी आपको नहीं है, चाहे आप उस पहाड़ जब दरकते हैं, पत्थर आते हैं, पेड़ आते हैं, चाहे आप उसके नीचे मर जाए, कि आपकी वैल्यू 0 है। लेकिन ये मैं ये चाहता हूँ, हमारी ऐसी क्या गलती है, सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि हमारे लिए तो ना रिस्क कवर है ना उस पर इंश्योरेंस है। तो आप बताए हम जाए तो क्या। अभी पिछले साल एक हमारे पास